जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आप सभी लोग जो है ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं क्या, तो रीजनिंग में रैंकिंग के एक महत्वपूर्ण पार्ट को, जहां से दोस्तों आपको रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार एसएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपको ये रैंकिंग से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जहां हम आपको इनके कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम इसके प्रश्न को भी सोल्व करेंगे और देखेंगे कि रेलवे ने रैंकिंग के कौन कौन से प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग एक साथ कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर के आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। यदि दोस्तों आप लोगों को रीजनिंग का इसी तरह का कॉन्सेप्ट डेली चाहिए, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आते रहते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं आज का क्लास, देखते हैं रैंकिंग में क्या महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इस रैंकिंग की बात करें, इसके कुछ थ्योरी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए रैंकिंग में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें प्रश्न किस तरह का आएगा और इसको आप सोल्व किस तरह से करोगे। देखिए रैंकिंग में सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बातों का ध्यान ये रखना है कि बाएं और दाएं जो है ये लिखा हुआ रहता है, और दूसरी बात इसमें रहता है ऊपर और नीचे लिखा हुआ। ठीक है, एक साथ ऊपर नीचे दे करके भी टॉपिक आपको दे सकता है इसमें सवाल, या बाएं दाएं दे करके यहां से भी आपको टॉपिक बना सकता है। तो यहां से इन दोनों तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बाएं और दाएं समझना है कि किस ओर बाएं होगा और किस ओर दाएं होगा, इनको जानना होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें बाएं और दाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है जिस ओर हमारा बायां होगा उस ओर सवाल का बायां होगा, और जिस ओर हमारा दायां होगा उस ओर सवाल का भी क्या रहने वाला है, तो दायां रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यदि हम इस पोजीशन में खड़े हैं तो इस ओर मेरा बायां हाथ है, तो इधर से चलने पर बाएं से दाएं जाएंगे, और यदि इस ओर की बात करें तो इधर से इस ओर आने पर हमारा कौन सा हाथ होगा, तो दाएं से हम किस ओर आएंगे, बाएं की ओर। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जिस ओर हमारा बायां तो उस ओर सवाल का बायां, और जिस ओर हमारा दायां हाथ तो उस ओर सवाल का क्या होता है, तो दायां हाथ। ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है, तो राइट हैंड होता है। तो इन चीजों को आप लोग क्लियर कर लिए। आइए अगर हम ऊपर नीचे की बात करें तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए ये ऊपर हो गया और ये क्या हो जाएगा, तो नीचे से हो जाएगा। तो कभी सवाल में क्या आएगा क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति नीचे से 8वां है जबकि ऊपर से कितना है, तो 12वां है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दे देता है। या इसमें बात करेगा कि कोई व्यक्ति बाईं ओर से 18वां स्थान पर है तथा वो दाएं ओर से 16वें स्थान पर है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इन चीजों से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको बायां और दायां और ऊपर और नीचे सबसे पहले टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग सवाल के कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें सवाल जो है आपको पहले एक व्यक्ति पर आधारित सोल्व करना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति पर आधारित, ठीक है, एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न जो रहेगा उन चीजों को आपको देखना है। चलिए तो हम लोग इसमें पहले समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जो है एक पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस व्यक्ति का बाएं से रैंकिंग करें तो बाएं ओर से ये आदमी
20वें स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। जबकि हम इसी व्यक्ति का जब हम इस ओर से देखा, कहां से? तो दाएं ओर से, तो दाएं ओर से ये व्यक्ति हो जाता है कितने स्थान पे? तो 17वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, वही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति बाएं ओर से 20वां है, जबकि दाएं ओर से यही व्यक्ति कितने स्थान पर है? तो 17वें स्थान पर है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ठीक है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए कि इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कैसे करके इसका थ्योरी प्राप्त होगा। चलिए, तो अब आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यही व्यक्ति इस ओर से आया तो इस पॉइंट पर पहुंचा, यानी ये वो व्यक्ति है जो कि यहाँ पर ये आया है। ठीक है, जबकि इसी व्यक्ति को दाएं ओर से देखा तो दाएं ओर से ये व्यक्ति कितने नंबर पे आया है? तो 17वें स्थान पर। तो देखिए, इस ओर से कितना है? तो 20, और अगर हम इस ओर से बात करें तो कितने स्थान पर है? तो 17वें स्थान पर है। तो दोनों जोड़िए तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 37। क्या ये आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, बाएं ओर से गिने तो यही व्यक्ति है 20 और दाएं ओर से गिने तो यही व्यक्ति है 17वां। तो यानी एक ही व्यक्ति को आपने 2 बार काउंट किया, तो गिनना तो एक बार है, इसीलिए आपको इस 37 में से कितना कम कर देना है? 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार गिनती हुआ तो 1 कम कर दिए। तो अतः इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 36 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इससे आपको एक सूत्र तैयार कर लेना। तो सूत्र क्या बनेगा? तो देखिए, बाएं स्थान। ठीक है, तो बाएं से कितना स्थान हुआ इसको लिखना है। दूसरी बात, दाएं से कितना स्थान हुआ इसको लिखना है, ये हो गया। और इनमें से आप कितना माइनस कर रहे हो? 1। तो जैसे ही आप 1 माइनस कर दोगे तो कुल संख्या आपको निकल के आ जाएगा। तो यानी ये हो गया आपका क्या? तो टोटल कितना इसमें व्यक्ति बैठा है तो उसकी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला, तो बाएं प्लस दाएं माइनस 1 बराबर टोटल नंबर हो जाएगा। तो यदि बाएं को हम लोग ए माने या नहीं तो इसे आप चाहो तो लेफ्ट मान सकते हो, राइट मान सकते हो। -1 इक्वल टू क्या मिलेगा? तो टोटल। तो इस फॉर्मूले की मदद से अब आप लोग सवाल को सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो आइए अब आप लोग सीधे सवाल पर पहुंचिए। देखिए, आपका सवाल बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं सवाल में क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि रोहन की स्थिति जो है कक्षा में ऊपर से कितना बोल रहा है? 7वां। देखिए, ऊपर नीचे वाला आ गया है सवाल, तो कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया नीचे का सिरा और ये क्या हो जाएगा? तो ऊपर का सिरा। ध्यान रखिएगा, तो ये बोल रहा है कि ऊपर से 7वां है, यानी एक व्यक्ति है कौन? तो रोहन। अगर हम रोहन की स्थिति ऊपर से देखते हैं, अगर ये इस स्थान पर आता है रोहन, तो इसका रैंक कितना होता है? तो ये होता है 7वां। ठीक है, जबकि हम नीचे से बात करें तो वह कितने स्थान पे आता है? 26। बोल रहा है ना, ऊपर से 7 व नीचे से क्या है? 26 है। तो यदि आप इसी व्यक्ति का अगर नीचे से यहाँ से ले जाते हो तो यही रोहन है जिसका कि नीचे से रैंक कितना जाता है? तो 26 जाता है। तो आपको क्या करना है? दोनों जोड़ना है। तो ये हो जाएंगे 7 प्लस में क्या हो जाएंगे? ये 26 हो जाएंगे।
और एक ही व्यक्ति 2 बार गिनती हुआ तो माइनस कितना कर देना, तो 1 कर देना। तो 26 और 7 को जोड़िए तो 33 हो जाएंगे और माइनस कर दीजिए 1, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, तो 32। यानी इस सवाल का सही आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इस तरह सवाल को सोल्व कर लिए, बहुत आसान है ये। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट 2 नंबर बनाइए, इसमें सवाल 2 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में कभी छूटने वाला नहीं है। चलिए तो 2 नंबर सवाल में आइए क्या करा सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से कितना बोल रहा है, 9वां, यानी ऊपर से गिना है तो ये 9वां रैंक पर है। कौन जी, तो सैम। ठीक है, सैम है 9वां स्थान पर। जब इसी सैम की स्थिति की बात करें तो नीचे से कितना आ जाता है, तो 38। तो यही जगह पर दोनों पहुंचा है, तो सैम भी है और ऊपर नीचे से इसका सिचुएशन है। तो एक ही आदमी 2 बार काउंट हुआ, तो यह नीचे से कितना बोल रहा है, तो 38वां है। तो आपने क्या पढ़ा कि ऊपर का स्थिति जो नीचे का स्थिति -1 जो होगा वो टोटल नंबर को बताएगा। तो 38 और 9 कितने होते हैं, 47 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 46। यानी इस लाइन में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 46 स्टूडेंट इस लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार और इधर सवाल को देख लेते हैं। एक बार आप लोग 49 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान से आप लोग 49 नंबर सवाल को सोल्व करिए। 49 में क्या कर रहा है, देखिए 49 में आपसे ये बोल रहा है, यहाँ सॉरी 49 नहीं, ये 5 नंबर का सवाल है, इसको पढ़िए। देखिए 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि 49 विद्यार्थी की एक कक्षा में नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वां है। देखिए टोटल विद्यार्थी जो है आपको दे रखा है कितना, तो टोटल दे रखा है क्या है, तो 49 है, जिसमें नितिन की स्थिति प्रारंभ से यानी शुरू से कितना है, 18वां है। तो बताइए अंत से नितिन की स्थिति क्या होगा। तो देखिए आपने क्या पढ़ा कि लेफ्ट से राइट से और माइनस क्या करते हैं 1, तो क्या मिलता है, तो टोटल। तो आप ये इसको मान लीजिए ये लेफ्ट है, तो राइट से मान लिया जाए, पूछ रहा है तो x दे दीजिए और माइनस क्या करिएगा 1, तो निकल के आएगा टोटल। तो जोड़ लीजिए 18 - 1 क्या हो जाएंगे, 17 + x बराबर 49 और x निकालिएगा तो 49 में माइनस करना पड़ेगा 17, तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 3। तो टोटल कितने जो है आपका ये हो गया किस ओर से, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए एक ट्रिक से आप लोगों ने कितने सारे सवाल को सोल्व किया। आइए हम एक और सवाल को देखते हैं, 4 नंबर इसका क्या कह रहा है। एक सवाल और सोल्व कर लीजिए, 4 नंबर। एक बार 3 में पहले आप लोग आइए, तब हम लोग 4 देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार 3 नंबर सवाल को सोल्व करिए, क्या आ रहा है इसका सही आंसर। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक लड़का दोनों किनारे से 19वें स्थिति में है। देखिए लेफ्ट से भी 19 है और राइट से भी 19 है। तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि पंक्ति में टोटल कितने लड़के खड़े हैं। तो लेफ्ट से भी 19 है, राइट से भी 19 है, -1 करिए तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा। तो 19 दूने 38 -1 कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएंगे क्या, तो 37। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो दोस्तों ये था, आप लोगों ने देखा कि इसकी मदद से आपने कई सारे सवाल को सोल्व कर लिया। तो आइए हम लोग 2 नंबर का टाइप सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग दूसरे टॉपिक में पहुंचने से पहले उसके थ्योरी को हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं उसका थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न
रहेगा कि दो व्यक्ति पर आधारित, ठीक है, दो व्यक्ति पर आधारित प्रश्न जो रहेगा वो किस ढंग का रहेगा। आधारित प्रश्न कितने व्यक्ति पर, तो दो व्यक्ति पर, दो व्यक्ति अलग अलग रहेंगे। आइए इसके हम लोग पहले थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है राम, ठीक है, कोई व्यक्ति है राम जो कि लेफ्ट तरफ से अगर उसको गिने तो वो चला गया कितना, तो 18वें स्थान पर, ठीक है। आइए अगर हम लोग इसी एक और व्यक्ति को देखा जो कि अमर है, ठीक है, ये अमर राइट तरफ से देखा तो ये कितना आता है, तो ये आ जाता है 12वें स्थान पर, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। राम बाईं ओर से 18वां है, जबकि अमर दाईं ओर से कितने रैंक पर है, तो 12वें रैंक पर है। अब दोनों क्या करता है, यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब अमर पहुंच जाता है इस स्थान पर और राम पहुंच जाता है इस स्थान पर। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो ऐसे बदलने की स्थिति में तो अमर जो है वो दाएं तरफ से कितने नंबर पर पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है 22वें स्थान पर, ठीक है। कितने स्थान पर पहुंच जाता है, तो 22वें स्थान पर। अमर दाईं ओर से कितने स्थान पर चला जाता है, तो ये चला जाता है 22वें स्थान पर। तो अब यहां से आपको प्रश्न जो आएगा, ध्यान सबसे देखिएगा, पहला प्रश्न पूछेगा दोनों के बीच कितने व्यक्ति है, ठीक है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति है, ये प्रश्न पूछ लेगा आपसे। दूसरा प्रश्न ये पूछ लेगा क्या, तो बताइए कि अमर का आपसे क्या पूछेगा कि बाईं ओर से कितना स्थान गया है, तो ये पूछेगा बाईं ओर से कौन सा स्थान है, ये पूछ लेगा। तीसरा बात ये भी पूछ सकता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है, तो कितने व्यक्ति है, तो ये सारे प्रश्न आपसे कर सकता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये पहले था अमर कितना 12, अब यहाँ पर जैसे आया तो ये 22 पर गया, तो आप 22 तक इसमें नंबरिंग कीजिए। तो देखिए 12 है तो 13 होंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और यहाँ आया होगा तभी तो ये 22वां पर आया होगा ना, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इनके बीच कितने व्यक्ति है, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में टोटल व्यक्ति जो बैठे हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 9 व्यक्ति है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए इस ओर से हमने देखा कि पहले राम था कितना जी, तो 18वां था, अब ये चला गया है यहाँ पर और बीच में बैठा है 9 व्यक्ति। तो अगर राम का हम बाएं से देखें तो स्थान कितना जाता है, तो बायों से बात करें तो 18 तो था ही, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये क्या हो जाएंगे 28। तो राम जो है बाईं ओर से क्या चला गया, तो 28वां। अगर इसी राम का दाईं ओर से अगर हम बात करें तो दाईं ओर से इस ओर से तो राम यहाँ आया है, तो रैंक देखिए इसका दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, तो 12वां हो जाएगा। तो अब आपने पढ़ रखा है कि कुल व्यक्ति निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना करेंगे 1, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो टोटल, तो 28 प्लस 12 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 39। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहने वाला है, तो 39। तो दोस्तों इस तरह का टॉपिक आपसे पूछेगा। तो देखिए हमने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं किया, जो आपके पास था वही उसी के आधार पर हमने इसको भी सॉल्व किया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल पर और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का
पूछा जाता है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग बनाइए। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का क्रम जो है बाएं से पांचवा व प्रीति का क्रम दाएं से छठा है। जब वे अपना स्थान यानी क्रम बदलते हैं तो काम्या का क्रम बाएं से कितना हो जाता है, 13वां। तो बताइए कि प्रीति का दाएं से नया क्रम क्या है। अभी तुरंत हम आपको बोले थे कि ये प्रश्न भी पूछ सकता है। तो आइए हम एक ही चीज से कई सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो सभी हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि यहाँ से जो है बाईं ओर से अगर हम बात करें, बाईं ओर से कौन सा रैंक दे रहा है, किसका, तो काम्या का। तो काम्या का बाईं ओर से रैंक है कौन सा, तो वो बता रहा है कौन, 5वां। ठीक है, ये हो गया। आइए, दाईं ओर से क्या बोल रहा है, तो दाईं ओर से किसका, तो दाईं ओर से प्रीति का है क्या, तो छठा स्थान है। ठीक है, ये छठा है। अब दोनों क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं। तो प्रीति आ जाते हैं इस स्थान पर और काम्या पहुंच जाते हैं इसके पास। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, कर रहा है काम्या का क्रम बाएं से 13वां हो जाता है। तो देखिए, अब यहां से काम्या जो है यहाँ पर जैसे आया तो इसका रैंक कौन सा हो गया जी, तो ये हो गया कौन सा, तो 13वां हो गया। तो जरा सा आप सोच के बताइए कि पहले था ये कितना, 5वां। अब जैसे इस स्थान पर आया काम्या तो 13 हो गया। तो इसका मतलब बीच में कितना व्यक्ति बढ़ा, तो आप 13 तक पहुंचिए। तो 5 के बाद 6 होंगे, 7, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, 12 और 13वें नंबर पर यहाँ ये पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि बीच में कितना व्यक्ति है। तो गिनिए बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये पता चल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बीच में हो जाएंगे आपका 7। चलिए, तो ये चीज तो मिल गया। अब आगे बढ़िए, बीच में कितने व्यक्ति है ये जब मिल गया तो अब आप क्या कर सकते हो, तो अब देखिए पूछ रहा है प्रीति का दाएं से नया क्रम क्या होगा। तो नया क्रम, प्रीति इस बिंदु पर पहुंच गया है। तो देख लीजिए, पहले था 6 दाएं से, तो इस बीच में 7 व्यक्ति बढ़ा है। तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, तो 6 है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या हो गए, तो 14। यानी ये कितने स्थान पर चले आएंगे, तो 14वें स्थान पर ये चले आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जवाब मिल गया। अगर यदि इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ देता कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या, तो देखिए काम्या का बात करें तो इस ओर से इस जगह पर कितना गया है, तो 13वां गया। कितना रैंक गया है, तो 13वां गया है। आगे बढ़िए, जबकि इस ओर से दाएं ओर से देखेंगे तो क्या है, तो छठा है। माइनस कर दीजिए 1, तो 13, 6, 19 और -1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था सवाल का सही कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट की मदद से जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप लोग आसानी से सवाल को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक बार आप लोग इन प्रश्नों को सोल्व करिए। ठीक है, ये जो प्रश्न आपके सामने है इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। ठीक है, ये भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है आपका। पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्यार्थी की एक कक्षा में रीता की स्थिति, ठीक है, बाईं ओर से 15वां, तो इस ओर से रीता जो है कितने स्थान पर है, तो 15वें स्थान पर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बाईं ओर से
15वां है। ठीक, आगे बढ़िए। आगे एक सोनू है, सोनू की स्थिति दाईं ओर से बोल रहा 18वां। तो आइए, दाईं ओर से कौन है? तो सोनू है, जिसका रैंक कितना है? तो 18वां। आगे कहता जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं तब रीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वां हो जाता है। आइए, स्थान बदलते हैं तो सोनू आ जाएंगे यहाँ, रीता आ जाएंगे यहाँ। तो अब देखिए किस ओर से कह रहा, रीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वां हो जाता है। तो रीता जो है आपका कहाँ चला जाता है? तो रीता जो है आपका ये दाईं ओर से, ठीक है, तो दाईं ओर से कितना हो जाता है? तो 19 हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, रीता की स्थिति दाईं तरफ से, ठीक है, दाएं तरफ से कितना हो जाता है? तो 19वां हो जाता है। तो इस ओर से बोल रहा है, ठीक है, तो रीता की स्थिति कितनी हो जाती है? तो 19वां हो जाती है। ये भी बात ठीक है। चलिए, अब क्या पूछ रहा है कि सोनू की स्थिति बाईं तरफ से क्या होगी? तो देखिए सोनू जो है यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, तो सोनू की स्थिति इस ओर से देखा तो ये तो 15वें स्थान पर ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये पता करना है कि देखिए सबसे पहले अगर यदि इस जगह हम प्रश्न को समझें कि रीता की स्थिति दाएं से दिया हुआ, क्या आप ये बताइए कि रीता उठ के यहाँ पर आया है सोनू के स्थान पर, तो इस ओर से इसका स्थान 18वां होना चाहिए कि 19वां होना चाहिए? ये बताइए। तो इस ओर से गिनेंगे तो 18वां होना चाहिए। अगर ये 19वां होता तो तब इसका मतलब ये है कि रीता तो ये यहीं पर रह गई, तो यहाँ पर तो 19 रैंक में होगा, लेकिन दोनों अपना सीट बदला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डाटा जो है, आपको डाटा वो पर्याप्त दिया हुआ है इसका, ठीक है। अगर यदि इसका स्थिति देता सोनू का कि दाईं ओर से, तो तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाते। इसलिए इसका डाटा आपको इंफिनिटिव दिया हुआ है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्थिति में देख रहे हो क्या है, तो गड़बड़ किया हुआ है। इसीलिए इस तरह से भी प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में दे देता है। तो दोस्तों ये था रैंकिंग का महत्वपूर्ण पार्ट। दोस्तों आप लोग अपना रैंकिंग का जो भी है इसमें रीजनिंग निकालिए बुक और उनसे बनाना शुरू करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रैंकिंग का इस तरह का सवाल बिल्कुल ही एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दोस्तों यदि आपको हमारा ये थ्योरी और इसके साथ बताया गया सवाल समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और यदि आप लोग हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।